कि जब से बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई है। यानी कि हमारी किस्मत हर वक़्त बदल रही है। मतलब जो पहले अच्छा हो रहा था, अब उल्टा बुरा होने लग गया है। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, यदि आप सभी बाबा श्याम के दरबार जाना चाह रहे हैं, वो भी भीड़ भाड़ में जाना चाह रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि छुट्टी वाले दिन यानी कि शनिवार रविवार को तो अत्यधिक भीड़ होती है बाबा श्याम के दरबार में। और बाबा श्याम का जो मुख्य मेला होता है यानी कि फाल्गुनी लकी मेला, इसमें तो लाखों की संख्या में भक्त बाबा श्याम के दरबार में आते हैं। ऐसी अवस्था में अगर आप बाबा श्याम के दरबार चले भी जाते हैं और बाबा श्याम के दरबार जाकर बाबा श्याम के दर्शन कर भी लेते हैं, तो ये सबसे एक बड़ी बात होती है, क्योंकि श्याम भक्तों फाल्गुनी लकी मेला जो होता है वो असली परीक्षा होती है एक श्याम भक्त की। अगर आपको बाबा श्याम के दरबार में भीड़ मिल रही है, अत्यधिक भीड़ मिल रही है, और उस भीड़ में खड़े होकर आप 2.5 से 3 घंटे लाइन में खड़े होकर बाबा के दर्शनों की खातिर वहां पर आए हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा तो आपके ऊपर बननी ही बननी है। परंतु श्याम भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस लाइन में आप खड़े रहते हैं, उस लाइन में खड़े होकर अगर आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या किसी भी कारण से ऐसी अवस्था बन जाती है कि आपके मन में ऐसी बातें आ जाती हैं कि हम भीड़ में आ गए हैं, हमें नहीं आना चाहिए था, हमें ये करना चाहिए था, हमें वो करना चाहिए था। ऐसी अवस्था यानी कि नकारात्मकता स्थिति अगर आपके माइंड में आ जाती है, तो समझ लीजिए कि आपकी वो यात्रा अधूरी रह गई। यानी कि श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जब आप यात्रा कर रहे हैं जोश से, जज्बे से, तो सिर्फ आपके दिमाग में बाबा श्याम का ध्यान रहना चाहिए, बाबा श्याम का नाम रहना चाहिए, क्योंकि आपने बाबा श्याम को ध्यान करके बाबा श्याम का वो ध्वज उठाया है और बाबा श्याम के नगरी खाटू धाम पहुंचे हैं। तो श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आप बाबा के ध्वज उठाकर बाबा के दरबार जब आप पहुंच जाते हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें होंगी कि मैं बाबा से ये बोलूंगा, मैं बाबा से वो बोलूंगा, मैं बाबा से ये मांगूंगा, मेरी ये मन्नत है, मेरी ये इच्छा है, और बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में चल रही होगी। और जहां आप निशान को समर्पित करके लाइनों में लग जाते हैं और लाइनों में आने के बाद बाबा श्याम के समक्ष आते हैं, तो पता चलता है कि आपके दिमाग में कुछ भी बात नहीं है, यानी कि आपके दिमाग से सारी बातें गायब हो चुकी होती हैं और आपको बाबा श्याम तक आपकी बात पहुंचने देगा ही नहीं। वो कौन है वो जो आपकी बात को बाबा श्याम के दरबार तक नहीं पहुंचने देगा? तो श्याम भक्तों, जब आप लाइन से होते हुए दरबार तक पहुंचोगे और जैसे ही आपने बाबा श्याम के दर्शन किए, तो एक हाथ आपके समक्ष आएगा। इस तरह से एक हाथ आएगा और आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि हो गए बाबा के दर्शन। यानी कि श्याम भक्तों, मुश्किल से आपको 1 मिनट के भी दर्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि श्याम भक्तों ऐसी स्थिति है खाटू धाम में श्याम भक्तों की, जो बाबा के दरबार में बहुत कुछ सोच करके आते हैं कि ये बोलेंगे बाबा से, वो बोलेंगे, परंतु वहां पर जो सोचा हुआ रहता है वो अधूरा रह जाता है जब हम बाबा के दरबार में भीड़ भाड़ में जाते हैं। तो श्याम भक्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें बाबा श्याम के अद्भुत नज़ारे मिल गए। बाबा का दरबार जो सजा हुआ है जिस प्रकार से भव्य तरीके से, उसका साक्षात दर्शन जब हम कर लेते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो श्याम भक्तों, ऐसी अवस्था में हम क्या करें? जब हम लाइन में खड़े होकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तब हमें दुख लगता है कि बाबा श्याम के दर्शन नहीं हो पाए ढंग से। बाबा श्याम के दर्शन जो हम करना चाहते हैं वैसे दर्शन नहीं हो पाए। तो श्याम भक्तों, इतनी भीड़ में, इतनी दूर से, इतनी तकलीफ सहते हुए आप बाबा के दरबार में आए और मुश्किल से दर्शन आपको 1 मिनट के भी नहीं मिले, तो अपने आप को थोड़ी सी फीलिंग आती ही आती है। तो श्याम भक्तों, आपको फीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बाबा के दर्शन कर चुके हैं और दर्शन करके आपने बाबा को भोग दिखा दिया है। बाबा के दरबार जो आप 17 किलोमीटर चल कर आए हैं, जरूरी नहीं कि आपको चल के आना ही आना है, आप अपनी गाड़ी से आए हैं और तोरण द्वार से होते हुए बाबा के दरबार में आए हैं, तो भी बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। श्याम भक्तों, भक्त बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा के दरबार तक आते हैं।
कोई अपने आप को रगड़ते हुए आता है दरबार तक, तो कोई पेट पलनियां करते हुए दरबार तक आता है। और न जाने ही भक्त कैसे कैसे तरीकों को करते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचते हैं, तकलीफों को सहते सहते दरबार तक पहुंचते हैं। जबकि आपने बाबा श्याम का जो निशान यात्रा किया है वो पैदल किया है, लाइनों में कुछ घंटे खड़े होकर समय बिताए हैं, उसमें आप इतने अत्यधिक उतावले हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। जो बाबा श्याम का इस तरह से दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा के दरबार तक पहुंचा है, उसके भाव कैसे होते होंगे श्याम भक्तों, उसमें उसके अंदर इतनी शक्ति कैसे आती होगी, क्या आपने कभी ये सोचा है? तो ये अपने आप में एक सोचने वाली अद्भुत बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। बाबा श्याम जो है वो हरे के सहारे हैं और वो हमें एक ना एक दिन जीत जरूर दिलाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, हमारा हृदय साफ और स्वच्छ होना चाहिए। अगर आप किसी परेशानी में पड़ रहे हैं, मुश्किल में पड़ रहे हैं, तकलीफ में पड़ रहे हैं, तो यह ना सोचे कि बाबा आपके साथ नहीं है। बाबा आपके पीछे ही खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ आपको महसूस करने की जरूरत है कि बाबा श्याम आपके साथ किस प्रकार से खड़े हैं, उन्होंने आपका हाथ किस प्रकार से पकड़ा है। श्याम भक्तों, हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण से हमें अपने कर्मों का भोग भोगना होता है। और जब हम बाबा श्याम के दरबार से जुड़ते हैं, बाबा श्याम के समक्ष जाते हैं और बाबा श्याम से विनती करते हैं, तो बाबा श्याम हमें अपनी शरण में तो ले लेते हैं, परंतु जो हमारे भाग्य में जो कष्ट लिखा है, दुख लिखा है, वो इतने समय का लिखा है, इतने सालों का लिखा हुआ है, तो वो हमें सहना होता है। तो वो हम सहते हैं और उसी को हम एक परीक्षा बोलते हैं। जब उस कर्मों को हम सहते हुए बाबा श्याम की शरण में आ जाते हैं और बाबा श्याम की शरण में आकर बाबा श्याम से बहुत बहुत सारी अपेक्षाएं पाल लेते हैं कि अब हम बाबा के भक्त हैं, बाबा की शरण में हैं, तो बाबा हमारे काम बनाएंगे ही बनाएंगे। और उसके बावजूद जब हमारा काम नहीं बनता, हमारा काम उल्टा बिगड़ने लगता है, तो श्याम भक्त हम और निराश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि जब से बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई है। यानी कि हमारी किस्मत हर वक्त बदल रही है। मतलब जो पहले अच्छा हो रहा था, अब उल्टा बुरा होने लग गया है, क्योंकि हमने बाबा श्याम की तस्वीर अपने घर में लगा दी है। क्योंकि हमने कहीं से सुनी है कि बाबा श्याम की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। अगर लगाते हैं तो बाबा श्याम क्रोधित हो जाते हैं। इस तरह की हमने मन गढ़ंत कहानियां सुनी हुई हैं किसी और वीडियो से, किसी और चैनल के द्वारा। तो इस तरह की सुनकर हमारे दिमाग में और नकारात्मक बातें आ जाती है, जिसके कारण से हम बाबा श्याम के प्रति नकारात्मक होते हुए चले जाते हैं। फिर हमारे मन में ये दुविधा आती है कि बाबा श्याम की तस्वीर या फोटो या छोटी मूर्ति या बाबा श्याम का शीश अपने घर में रखे ना रखे, क्या करे। हमारे घर में इतनी परेशानी हो गई, हमारे घर में दुख ही दुख चल रहा है जब से बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसी भावना हमारे मन में घेर कर जाती है, और ये घेर इसलिए करती है क्योंकि हम जो सोच कर आए थे वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो श्याम भक्तों, एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि अभी तक आपके काम नहीं बने हैं और आपने बाबा श्याम से बहुत सारी अपेक्षाएं लगा रखी है, तो हो सकता है आपने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे काम किए हो जिसके कारण से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके कारण से बाबा श्याम ने आपका काम अभी तक नहीं बनाया है। हो सकता है आपके वो जो कर्म है वो बहुत बड़े पाप के भागी वाले कर्म है। हो सकता है श्याम भक्तों, वो जो आपने पाप किए हैं, यानी कि जिसके कारण से बाबा श्याम ने आपके कार्य अभी तक नहीं बनाए हैं, वो काफी बड़ा हो। यानी कि श्याम भक्तों, आपने काफी बड़ा पाप किया है, उसके बाद आप बाबा श्याम से जुड़े हैं। तो जब बाबा श्याम से जुड़ गए तो बाबा श्याम की तो कृपा आपके ऊपर बनी ही है, परंतु कर्मों का तो लेखा जोखा जो है वो हमें इसी जगह चुकाना पड़ता है। और जितने हमने खराब कर्म किए हैं अपने जीवन में, उसका बदला जब तक हम नहीं चुका देते, तब तक बाबा श्याम की महिमा हमारे ऊपर नहीं बनती। तो श्याम भक्तों, अब आप ये बोलेंगे कि बाबा श्याम हमारे भाग्य को बदल नहीं सकते, या बाबा श्याम हमारे भाग्य को चेंज नहीं कर सकते। श्याम भक्तों, आप हारे हुए हैं, और जब आप हार के बाबा के दरबार में पहुंचे हैं तो बाबा श्याम ने आपका हाथ पकड़ा हुआ, यानी कि आपका भाग्य में ये लिखा है कि आज आप मर जाने वाले हैं, परंतु श्याम बाबा की शरण में आ गए हैं। श्याम बाबा ऐसा नहीं होने देंगे।
आपको मरने नहीं देंगे। परंतु अगर आपके भाग्य में ये लिखा है कि आज आपको मरना ही है, आपके भाग्य में ये परफेक्टली लिख दिया गया है, क्योंकि आपने कोई ऐसा गुनाह किया है या ऐसा कुछ कर्म किया है इस जन्म में या अपने पिछले जन्म में, जिसके कारण से आपको ये सजा भोगना ही भोगना है। तो श्याम भक्तों, इसमें बाबा श्याम जो है हम आपके साथ तो रहते ही रहते हैं, परंतु जब आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है या कुछ आपके साथ ऐसा होता है, तो ये सोचिए कि बाबा श्याम उसको अपनी शरण में ले लेते हैं, यानी कि अपने चरणों में उसको जगह दे देते हैं, क्योंकि वो बाबा श्याम के साथ जुड़ा, बाबा श्याम के साथ अंत समय तक जुड़ा। और उसके बाद जब उसकी मौत आई, उसके कर्मों की वजह से या किसी कारण से वो दुर्घटना में या किसी ऐसी जगह उसकी मौत हो जाती है, तो बाबा श्याम उसको सीधा अपने चरणों में ले लेते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों वो बाबा श्याम की शरण में था और जो कर्म थे उसके काफी भारी थे, जिसके कारण से उसके साथ ऐसा हादसा हुआ और वो सीधा बाबा की शरण में चला गया। श्याम भक्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो बाबा के दरबार जाते हैं, दर्शन वगैरह करके आते हैं और उसके साथ कुछ न कुछ हादसा हो जाता है या कोई निशान लेकर बाबा के दरबार तक पहुंचने वाला होता है कि रास्ते में उसके साथ कोई न कोई हादसा हो जाता है और उसके बाद ये बताया जाता है कि ये खाटू धाम दर्शन के लिए जा रहा था और रास्ते में इसके साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया। तो श्याम भक्तों, ये इसी कारण से होता है क्योंकि जो हमने अपने जीवन में कर्म किए हैं, यानी कि पिछले जन्म में जो हमारे कर्म थे या इस जन्म में हमने कोई ऐसे कर्म किए हैं, यानी हमने त्रुटि की है जिसकी वजह से ये हमारे साथ हुआ है। तो श्याम भक्तों, ये एक नियति है, जो नियति ने बना दिया वो हमें भोगना ही होगा। अगर बाबा श्याम से जुड़े हैं, बाबा श्याम आपकी झोली जब भर देते हैं जब आप बाबा श्याम के परम भक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल से आप बाबा श्याम से जुड़े हैं और अपने आप को बहुत बड़े भक्त बताते हैं। श्याम भक्तों, हम सभी एक आम इंसान है, जो बाबा श्याम हमसे बुलवाते हैं, जो बाबा श्याम हमसे कहलवाते हैं, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। श्याम भक्तों, ये बातें कहीं लिखी नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ हमारे भाव है, हमारे विचार हैं, जो बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत आते हैं और आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो श्याम भक्तों, खाटू धाम जाकर कभी भी आप ये ना सोचे कि बाबा के दरबार पहुंच गए हैं तो बाबा हमारे काम 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर बना दे, क्योंकि बाबा श्याम की शरण में जो पहुंच जाता है, बाबा श्याम ने अपनी माँ को वचन दिया हुआ है कि मैं हारे का सहारा बनूंगा और लोगों के दुखों को दूर करेंगे, तो सो वो कर रहे हैं। श्याम भक्तों, अगर आप दुख में हैं, आपके पास कर्जा है, आपके पास पैसे रुपए पैसे का कोई साधन जुड़ नहीं रहा है, तो श्याम भक्तों ऐसा सोचिए कि जब आपके सर पर इतना कर्जा होते हुए भी आपका गुजारा इतने अच्छे तरीके से कैसे चल रहा है, यानी कि जब बाबा श्याम ने आपका हाथ पकड़ा है तभी तो ये संभव हो पा रहा है कि आप बाबा श्याम की भक्ति में लगे रहते हैं दिन रात और बाबा श्याम का नाम जपते रहते हैं और आपको बाबा श्याम ये फील नहीं होने देते कि आपके सिर के ऊपर भारी कर्जा है, और लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देते हैं, तरकीब निकाल देते हैं। आपने कभी न कभी ये फील किया होगा, अगर आपने फील किया है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ बाबा श्याम ने ऐसा आपको फीलिंग कराया है या नहीं कराया। अगर बाबा श्याम ने आपको आपके दुख में फीलिंग कराया है, यानी कि दुख में आपका हाथ पकड़ा है और आपके हर कदम आपके साथ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बाबा श्याम आपके साथ खड़े हैं। बस आपको उनका हाथ पकड़े रहना है, उन पर विश्वास बना के रखना है। श्याम भक्तों, जिसने विश्वास बना लिया बाबा श्याम का और बाबा श्याम के साथ इसी प्रकार से चलते रहे, वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता और उसके हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में बाबा श्याम उसके साथ खड़े रहते हैं। ये है बाबा श्याम की महिमा और ये है बाबा श्याम के चमत्कार, जिसे हर कोई नहीं समझता। बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होंगे जो कि इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, वो स्टार्टिंग के 2-4 बात सुन के, ऐसे भक्तों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं, हम खुद बड़े ज्ञानी हैं, हम किस प्रकार की ज्ञान को नहीं लेना चाहते। तो जो ऐसे भक्त हैं वो तो थोड़ा सा देखकर उसके बाद हटा देंगे, परंतु जो श्याम भक्त वास्तव में जिसे बाबा श्याम की ज़रूरत है, उसके लिए ये बाबा श्याम के कृपा से ये एक रामबाण वीडियो है। जिसने इस बात को पूरी सुनी है, बाबा श्याम की असीम कृपा उसके ऊपर
बनी रहेगी। भजन मंत्र शक्ति से जुड़े रहे, ऐसी बातों को सुनते रहे। अगर ऐसी बातों को आप सुनेंगे तो हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेंगे, और सकारात्मक रहेंगे तो बाबा श्याम आपके समक्ष हमेशा रहेंगे। हर बार बाबा श्याम आपको नजर आएंगे, हर बार बाबा श्याम आपको दिखाई देंगे। तो श्याम भक्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्त अपना ध्यान रखें और बाबा श्याम का इसी प्रकार से गुणगान करते रहे, उनका ध्यान करते रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।